हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ आजकल जो हमारे पेरेंट्स का एंड स्टूडेंट्स का बहुत पुराना चलता हुआ एक मिथ है कि हमको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेना है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कभी नीट लीक हो रहा है, पेपर स्कैम्स हो रहे हैं, इसकी वजह से आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाता है। बट तब भी एक मिथ रहता है कि हम किसी और MBBS अब्रॉड कंट्री में जाकर एक नई मेडिकल यूनिवर्सिटी को देखें, ऑप्ट करें जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट नहीं। तो आपका यही मिथ यहाँ पे ब्रेक होने वाला है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ अभी रिसेंटली 2026 बैन हुआ है, दैट आर मोस्टली द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इन उज्बेकिस्तान एंड ऑलमोस्ट सम ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑल्सो इन किर्गिस्तान। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हमारे स्टूडेंट्स का टारगेट होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी दैट स्ट्रिक्टली फॉलोज NMC गाइडलाइंस, वही यूनिवर्सिटी बेस्ट है जहाँ पे आपके 6 साल स्पॉइल होने से बचते हैं। सो प्लीज़ फॉलो अस, सपोर्ट अस and go watch out this video of mine. Stay connected with Aksira, stay connected with Dr. Akanksha. हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को समराइज़ किया है आफ्टर रिपीटेड नोटिसेस। हम NMC ने, एम्बेसी ने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बैन किया है, इवन हमारी स्टेट वाइज जो एडवाइजरीज निकली हैं वहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आपको रिस्क के रूप में बताया गया है या बैन किया गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा NMC का ओवरव्यू भी लेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, जिससे मैं आपको दोबारा से एक रिपीट कर पाऊँ गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर पाए। सो बिना किसी देरी के नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So in this video we'll be discussing the universities under NMC scanner accreditation failure and recognition risk. So now countries under observation in 2026। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किर्गिस्तान के लिए, तो यहाँ पे एक्रेडिएशन क्राइसिस है। दैट मीन्स द यूनिवर्सिटी ने नॉर्म्स ही फुलफिल नहीं किए हैं जो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को करना चाहिए। हर एक कंट्री के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, बट सब नॉर्म्स में जो कॉमन नॉर्म्स हैं दैट आर कि आपका जो कैंपस है वो कितने एकर्स का है, कितनी फैकल्टी है, कैसी पढ़ाई चल रही है, क्लिनिकल चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है या नहीं, हॉस्पिटल वेरीफाइड है या नहीं, पेशेंट इनफ्लो है या नहीं, फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे जिससे कि हमारी NMC उन यूनिवर्सिटीज़ को वेरीफाई कर पाए। ठीक है, तो एक्रेडिएशन में बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, ये तो जनरल नॉर्म्स हैं। ठीक है, तो उज़्बेकिस्तान में NMC एडवाइजरी इशू, दैट मीन्स हमारी ही NMC की कुछ गाइडलाइंस थी, जस्ट 2 और 3, जो यूनिवर्सिटीज़ फुलफिल नहीं कर पाई हैं। इसी वजह से वो यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट बैन हो गई है ना। एंड बिलाइज में करेंगे ऑफिशियल NMC वार्निंग, यहाँ पर भी NMC की वार्निंग कुछ यूनिवर्सिटी के लिए इशू की गई है। कजाकिस्तान कंपाइलेंस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। हमारे पास जितनी भी क्वेरीज आती है तो हम फर्स्टली यही सजेस्ट करते हैं कि आप कजाकिस्तान को मत चूज़ कीजिए। सेम बजट में अगर किसी और कंट्री में भी आप जाना चाहते हैं तो आप वो चूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन में रहकर एडमिशन लेना कि NMC वेरीफाइड हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, इंटर्नशिप इश्यूज चल रहे हैं, कैसे चल रहा है कजाकिस्तान पे, नो डाउट मैं पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ कि एक्चुअली इन 2026 यहाँ पर क्या इश्यूज चल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करूँगी। बट अभी इस वीडियो के लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन इश्यूज हैं। ठीक है, जॉर्जिया की बात करते हैं तो NMC कंपाइलेंट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर अभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी रिस्क पर नहीं आई है एंड होपफुली नहीं भी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो सिस्टम ही बहुत नेक्स्ट लेवल चलता है। ठीक है, रशिया में जनरली स्टेबल है, बट डिपेंड करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू NMC। ठीक है, चाइना का तो HSK एंड इंटर्नशिप कंपाइलेंस इशू है, वो मैंने ऑलरेडी अपनी चाइना की वीडियो में डिस्कशन प्रॉपरली किया है कि HSK क्या है, यहाँ पे आप उसको कैसे क्वालिफाई करेंगे, लेवल क्या होता है, यहाँ पे आप क्लिनिकल रोटेशंस के लिए भी विदाउट HSK नहीं जा सकते हैं। ये पूरी पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन मैंने अपनी चाइना की वीडियोस में की है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द मेजर उज़्बेकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ जो अभी
बैन हुई हैं 2026, ठीक है। अभी कल की भी वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो वहाँ पर एडवाइजरी निकली है फ्रॉम हरियाणा स्टेट कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, TIT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड चिरचिक ब्रांच, ये तो ऑलरेडी पिछले साल से ही बैंड है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करेंगे, ऑल दीज यूनिवर्सिटीज आर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बैन क्यों हुई है? सो नंबर 1 रीजन इज द हॉस्पिटल, दैट इज योर क्लिनिकल एक्सपोजर, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, बैच साइज ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स का है मिनिमम, और यहाँ पर 1 प्रोफेसर के अंडर अगर वो पेशेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इतना सारा भीड़ हो जाता है बैच का, पेशेंट से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता है बच्चा, तो क्लिनिकल एक्सपोजर इज नेक्स्ट टू 0। और यही कंसर्न हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताशकंद ने उठाया था, एडवाइजरी रिलीज किया था, वो भी आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में, ठीक है। सेकेंड मोस्ट थिंग इज क्राउड, ओवर क्राउडेड है सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेरेंट्स का मिथ होता है हमें गवर्नमेंट में ही लेना है, गवर्नमेंट में ही एडमिशन लेना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप NMC की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। थर्ड इशू है योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंग्लिश में ही होना चाहिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बाइलिंगुअल कोर्सेज चलते हैं, तो स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले ये कंफर्म करना ही है, अदरवाइज आप बहुत बड़े स्कैम में जा रहे हैं, नहीं हो पाएगा। FMG का तो पता नहीं 6 साल आपके कैसे बीतेंगे, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। उज़्बेकिस्तान में आपको मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बता सकती हूँ जो एक्रेडिटेशन के बाद जिन्होंने NMC वेरीफाइड यानी NMC की नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एम्बेसी ने बिल्कुल भी इनको पॉइंट आउट नहीं किया है रिगार्डिंग कोई भी इशू जो हमारी NMC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। तो दैट यूनिवर्सिटीज आर एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, 5 कैंपसेस आर देयर एंड 1 कैंपस तो पूरा हॉस्पिटल ही है, ठीक है। अल्फ्रांगस यूनिवर्सिटी, ये ताशकंद में ही है, इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री। इनका भी अपना अलग ही हॉस्पिटल है जिसका वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं पूरी तरह से, और वहाँ पर आपको क्राउड भी देखने के लिए मिलेगा, कितना क्राउड है, कितनी क्लासेस हैं, कैसे है, वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी, अब भी अगर पेरेंट को ये लगता है कि हमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही चाहिए, तो यहाँ पर उज़्बेकिस्तान में आपके पास सेफ ऑप्शन है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दैट इज द नवोई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको प्राइवेट में फिर भी नहीं जाना है तो। सो ऑलमोस्ट अमंग ऑल द यूनिवर्सिटीज, जैसे उज़्बेकिस्तान में अंदीजान और ये सब फरगाना भी और भी हैं, ठीक है, बट ओवर क्राउडेड इशू, हॉस्पिटल इश्यूज, आप बच सकते हैं तो कहाँ बच सकते हैं? एशिया अल्फ्रांगस एंड नवोई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मैं एक और यूनिवर्सिटी का नाम लेना चाहूँगी, वो भी आप चूज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी उतना क्राउड नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड है एंड वो उसका जो कैंपस है आप हमारे एम्स के कैंपस से उसको कंपेयर कर सकते हैं एंड दैट इज द कार्शी, ठीक है। गवर्नमेंट है, रिसेंटली उन्होंने फॉरेन नेशनल्स के लिए एडमिशन ओपन किए हैं। आपको यहाँ पर KB दिख जाएगा या फिर अगर आप इसको सर्च भी करेंगे गूगल तो आप इसको Q से भी सर्च कर सकते हैं, बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किर्गिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटीज बैन है? 13 यूनिवर्सिटीज आर बैन, अविसेना एडम, रॉयल मेट्रोपॉलिटन, अल्तमिमी, आल्तू इंटरनेशनल, बिश्केक, BIMI, इसका तो मैंने आपको पहले से ही बताया था। ये सारी यूनिवर्सिटीज यानी किर्गिस्तान का WDOMS पे रजिस्ट्रेशन, ये मैंने रजिस्ट्रेशन आपको ऑलरेडी बताया था हर एक यूनिवर्सिटी का, कौन सी यूनिवर्सिटी रिस्क पर है, ठीक है। एंड जो यूनिवर्सिटी रिस्क पर थी वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं हमारे लिए, ठीक है। इनकी खुद की कंट्री ने ही इनको एक्रेडिटेशन फेलियर घोषित कर दिया है, ठीक है। तो हमारे लिए तो एडमिशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर किर्गिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी है जिनको फुल एक्रेडिटेशन मिला है? दैट इज द ओश, इंटरनेशनल हाई स्कूल ऑफ मेडिसिन, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान एंड एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। दीज आर द फुल
एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी इन किर्गिस्तान। तो अगर आप किर्गिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं, इनको फॉलो करना है। एंड रेस्ट जो बची हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी एक्रेडिटेशन रिस्क पर हैं। दैट मीन्स उनको 1 साल का टाइम दिया गया है कि आपको अपने एक्रेडिटेशन फुलफिल करने हैं, देन ओनली यू विल कम अंडर द फुल एक्रेडिटेशन लिस्ट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ एनएमसी की गाइडलाइंस, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट रिपीट करती हूँ, सो दैट स्टूडेंट का फोकस वाइल सिलेक्टिंग द यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए। सो द नंबर 1 गाइडलाइन, मिनिमम 54 मंथ्स ऑफ एजुकेशन जो आपका हो जाता है, क्योंकि अब्रॉड में 6 ईयर्स का कोर्स है। ठीक है, सॉर्टेड। 12 month internship to be completed at the same foreign university। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 2 पॉइंट्स में क्लियर करती हूँ। यहाँ पर सेपरेट लिखा हुआ है 12 मंथ। दैट डजंट मीन कि आप 6 साल में हर साल में 1-1 महीना करके 12 महीने पूरे कर दें, नहीं। 5 साल के बाद जो बचता हुआ 1 साल है, 12 मंथ्स, पूरे साल में कंटिन्यूअसली, ठीक है, इंटर्नशिप पूरा होना चाहिए एंड उसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे आपने बाकी कोर्स किया है। दैट मीन्स यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र नहीं होगा। जिस यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है वहीं से इंटर्नशिप होगी, एंड दैट टू 12 मंथ्स। क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी डन इन पार्ट्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ये मैंने अभी इसी पॉइंट में इंक्लूड किया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन इंग्लिश। और ये जितने भी ऑर्डर्स अब निकल रहे हैं सब में बार बार रिपीट किया जा रहा है बोल्ड में, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, क्योंकि मैनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर देयर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई अपनी वीडियोस में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज चल रहा है। आपको लैंग्वेज बैरियर आएगा, वेदर इट्स रशिया, वेदर इट्स उज़्बेकिस्तान एंड ऑल। बहुत सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनएमसी गाइडलाइंस, जिसकी गारंटी मैं आपको रिटर्न में दूंगी 100%। पूरे 6 साल इंग्लिश में कोर्स होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रेनिंग सेम जगह से होनी चाहिए, 12 मंथ्स की एक साथ होनी चाहिए। ठीक है। 5th पॉइंट, स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1। एम्स के करिकुलम को हमने साइड रखकर बाकी की यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट है, एनएमसी वेरीफाइड है, वो यूनिवर्सिटीज़ का मैंने करिकुलम प्रॉपर मैच कराया है। हमारी वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सब्जेक्ट, 6 ईयर्स का फुल करिकुलम प्लान मैंने ऑफिशियली आपको दिखाया है कैसे चलता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो मैच होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू एनएमसी स्टैंडर्ड्स। ठीक है। रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि जो आप एमबीबीएस की डिग्री ले रहे हैं आपको वहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। और किन कंट्रीज में लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना एलिजिबल है या कहाँ पे एग्ज़ाम देना है वो ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है। रशिया में लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, बाकी उज़्बेकिस्तान एंड ऑल, जॉर्जिया वगैरह में नहीं है। नहीं है तो नहीं है, उसके भी प्रूफ्स मैंने अपनी लाइसेंस के दोनों पार्ट्स में दिया हुआ है कहाँ पर लाइसेंस ज़रूरी है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच those videos of mine for full clarity। ठीक है। So that's it। I hope मैं आपको अपडेट्स कन्वे कर पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ कि आपको अपना यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कैसे करना है। और ऐसे ही और भी अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू।